कान में गैर ज़रूरी चीज़ों का बार बार डालना या कान की सफाई, कान अल्लाह मियाँ ने टोटली ऑटोमेटेड बनाए। रब्बे जलील ने ये खूबसूरत ऑर्गन बिल्कुल ऑटोमेटिक बनाया हुआ है, सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नहाने के बाद, वज़ू करने के बाद टॉवल से थोड़ा सा सर के साइड पे उसको अच्छी तरह क्लीन कर दें। नथिंग मोर इज़ रिक्वायर्ड। सर मगर कुछ लोगों को बहुत इरिटेशन होती है कान में, ऐसा लगता है उनको थोड़ा सा पानी भी आ गया है, चिप 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 भी करता है, तो उनको लगता है कि कान में हल्का सा कॉटन बड से ऊपर ऊपर साफ़ कर लें तो ठीक हो जाएगा। तो क्या थोड़ा सा कान ऊपर कॉटन बड से हल्का हल्का साफ़ कर लें तो उसके अंदर ऑलिव ऑयल लगा के या खोपरे का नारियल का तेल उसके अंदर डिप करके थोड़ा सा उसको, अगर उनके अंदर की ड्राइनेस थोड़ी ठीक कर लें, ऊपर ही ऊपर, ज़्यादा डीप अंदर नहीं जाए उसके, तो चलेगा? क्या कर मिस सकते हैं? फिज़ा, उसमें एक तो ज़रूरी बात ये है कि अगर कान में ड्राइनेस है, किसी की स्किन ड्राई है या किसी के नाक और गले में इन्फेक्शन रहता है, एलर्जी रहती है, उसका तो इलाज होना चाहिए। लेकिन वो कौम में ख्याल ये है, इसको कहते हैं मोंकी बिजनेस। फारग कौम है, वेली बैठी है, कुछ ना कुछ तो उसने करना है। कान में अपने खारिज करेगी, अपने नहीं करेगी तो साथ वाले करेगी, साथ वाले नहीं करेगी तो मिस यूज़ ऑफ मीडिया। तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि गलत चीज़ें पोस्ट करने में, गलत चीज़ें लगाने में, विदाउट नोइंग एनीथिंग। इसमें तो हम बाकमाल हैं। हाँ, सही कह रहे इसमें हैं। थोड़ा सा लिमिट करने की ज़रूरत है। जी। अगले की प्राइवेसी में झांकना, चीज़ें गलत पेस्ट करना। सर ये तो अपनी प्राइवेसी है, इसमें तो कुछ करने देकर अजीब सी खुजली हो रही होती है, कभी-कभी बंदा क्या करे? ना आप तो कहते हो कुछ भी नहीं, बस टॉवल ऐसे रख के तो ऐसे ना कर लो। कान सर अपना आराम ही नहीं साफ, आता। ना अपना करें, ना हम अपने बेबी का करें। लिटिल इरिटेशन के लिए बेस्ट ये है, जो मेडिकल साइंसेज ओनली ऑयल बीइंग डिस्कस इन मेडिकल साइंसेज, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के चंद कतरे डाल दें, लेकिन जो थिक ऑयल है ना, जैसे बादाम रोगन हमारे इंडिया पाकिस्तान में, ये बिल्कुल नहीं सर डालना तेल चाहिए। तेल को गरम करके डालना है, वो जो आपने कहा है नो, ऑलिव ऑयल? ऑलवेज एट बॉडी टेम्परेचर। ना गर्म हो ना ठंडा हो। कोई भी, पाकिस्तान में मस्टर्ड ऑयल आम अवेलेबल है, देहात में भी। हुँ। अब एक सिंपल सी टिप है, कान में आजकल, अब मौसम गर्म हो रहा है, इंसेक्ट्स आते हैं, बच्चे छोटे नीचे खेल रहे हैं घास के ऊपर, या कान में इंसेक्ट चला जाए, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। चंद ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के कान में डाल दें। ऑलिव ऑयल नहीं है, मस्टर्ड ऑयल डाल दें। मरी में कहीं पे फिरें, कुछ भी नहीं मिल रहा, साफ़ क्लीन वाटर डाल दें, आपका मसला उसी टाइम पे हल हो जाएगा। किसी डॉक्टर की उसमें ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ डेड हो जाएगी, तैर के बाहर आ जाती है, दैट्स ऑल, इट्स फिनिश्ड। जब आप मेनियक होते हैं, रफ़ होते हैं और खामखा चीज़ को वो क्रिएट करते हैं, मेनिया, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप बहुत सारे काम गलत करना शुरू कर देते हैं। हुँ। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वो जो ऐसे वो शहद जिससे निकालते हैं ना, ऐसे एक लोहे के आले आ गए हैं जिससे कान साफ़ करते हैं, क्या वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं या वो भी बिल्कुल? कान को एब्सोल्युटली साफ़ नहीं करना चाहिए। सिंपल कपड़े से जितनी क्लीनिंग है इतनी करनी चाहिए। ख़ारिश हो, थोड़ा बहुत मसला हो तो ऑयल डाला जा सकता ऑयल के है। साथ, ठीक है। इससे ज़्यादा मसला है तो आँखें और कान के बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए सर अगर। किसी के कान में बहुत ज़्यादा वैक्स जमती हो, जैसे कुछ ड्राई बॉडी वाले लोग होते हैं ना, उनके कानों के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स जमती है, अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई वैक्स नहीं होती है, वो एक ग्रीसी वैक्स जम जाती है, जिन लोगों को डैंड्रफ ज़्यादा होता है। तो मुझे इसके बारे में बताएं, क्या उनको सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाके कान साफ़ करवाना चाहिए रेगुलरली, वीकली, या और उनकी हर 3 दिन के अंदर वैक्स कान के अंदर आ जाती है, तो क्या ये ये हर 3 दिन के बाद फिर डॉक्टर से वैक्स निकलवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी आपने बात की है। 95%, 97% लोगों को वैक्स इतनी कम बनती है कि शायद थ्रू आउट लाइफ भी उनको ज़रूरत नहीं होती। 3 से 5% लोगों को इतनी ज़्यादा बनती है, किसी को तो इतनी बनती है कि मंथली साफ़ करवानी पड़ती है। हाँ। अगर जिनके एक्सेस में बनती है वो नंबर बहुत थोड़ा है, और उनको किसी अच्छे मुस्तनिद ईएनटी डॉक्टर के अलावा जब भी साफ़ कराएंगे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, फंगस हो जाएगा, कान का पर्दा फट जाएगा। इससे बेहतर है कि ईएनटी डॉक्टर के अलावा कान को हैंडल ना करें। अच्छा। सर और जैसे अगर कुछ कान का जो पर्दा है, अगर उस पे कोई ऐसे चोट वग़ैरह लग जाए, तो ये सब क्या सिम्पटम होता है? क्या अगर कान का पर्दा फट जाए तो क्या वो वापस रिपेयर हो सकता है, ठीक हो सकता है? या कोई पर्दा नया डलवाया जा सकता है अगर किसी का पर्दा डैमेज हो जाए कान का? आप जैसे बात करते हैं ना, कान के ऊपर एक पर्दा होता है। ये एक बहुत आम मसला है। इंसानी फेस रब्बे जलील का मास्टरपीस है।
प्लीज़ अपने बच्चों के, घर वाली के, बहन भाइयों के फेस पे टच ना करें, फेस पे हिट ना करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक स्टूपिड काम है, किसी के फेस को इस तरह टच करना हाय हाय और सर, थप्पड़ हमारे तो लगाना। यहाँ यही सुनने में आते हैं केसेस, ये किसी मर्द एक को गुस्सा आया, बहुत उन्होंने उठा के बीवी को चंबा, बहन को किसी बात पे नाराजगी हो गई ये चंबा, बहन बच्चों पे गुस्सा आया, भाई छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे चपेड़े, निशान बना हुआ है कान से, पूरी बच्चों की कान में आवाज ही कोई नहीं आ रही ने क्योंकि हर अम्मा ने मारा था, अब्बा ने मारा था। हर हॉस्पिटल में एक हफ्ते में 4 से 5 लोग आते हैं, हाँ जिसमें रूममेट ने, बड़े भाई ने, हस्बैंड ने ये नेक काम किया होता है। हाय हाय विक्टिम जो होता है अक्सर साइलेंट होता है, उस कान में शांशां होती है, सुनता नहीं है। अगर ऐसे हो गया है, तौबा करें, कान में ड्रॉप्स ना डालें, कोई पानी, कोई ड्रॉप्स, कोई चीज़ एब्सोल्युटली कान में ना डालें। जी ईएनटी के डॉक्टर को दिखाएं, 98% चांस है सिंपल सी मेडिसिन से, सिंपल सी ट्रीटमेंट से 98% लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर्दा वाह हील हो जाता है, ठीक उनके भी हील हो जाता है जिनके ब्लास्ट आसपास हुए हैं, कान के पर्दे दोनों फट गए हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने कान में कोई इंजीनियरिंग नहीं की। हम फारग कौम हैं, हम खुद मैकेनिकी करते हैं, हाँ ये एमबीबीएस डॉक्टर का काम नहीं है। किसी प्रोफेसर को दिखाएं, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। गॉड फॉरबिड बचपन से कान बहता है, पर्दा नहीं है, ये पर्दा 100% रिपेयर हो सकता है, पर पर्दा नया लग जाता है। इंसानी मेडिकल साइंस हैज़ गॉन ए लॉन्ग वे, ये चांद सितारों से आगे जा चुकी है। ये एक छोटा सा मसला है, ये 100% रिपेयरेबल है, ठीक ग्राफ्ट है हो जाता है। रिजल्ट्स 99% हैं, ये पाकिस्तान में भी। ठीक है इसका मतलब कि आप बिल्कुल किसी टीचिंग हॉस्पिटल में जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, कान के बारे में बिल्कुल केयरलेस ना हो, ठीक क्योंकि इन्फेक्शन यहाँ से आसानी से ब्रेन में चली जाती है। छोटे बच्चों में थोड़ी सी भी देर अगर नाक में इन्फेक्शन रही है, कान में रही है, तो ये आसानी से दिमाग में चली जाती है। अच्छा इसलिए जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, सरसाम कहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। ठीक है बच्चे अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। निप द इविल इन द बड, छोटी सी बीमारी को फ़ौरन वैनिश कर दें, ताकि ठीक आप है हमेशा मुस्कुराते रहें और आपका घर हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। लवली, थैंक यू सो मच डॉक्टर राशिद ज़िया साहब, आपकी रहनुमाई का, Thank आपकी you. गाइडेंस का। हमेशा आप आते हैं, हमें बहुत अच्छी टिप्स देके जाते हैं, बट सिर्फ इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अमल भी करना पड़ेगा। आज के बाद मैं अपने कान में कोई कॉटन बड नहीं डालूंगी। आप भी ये तैयार करें कि आप अपने कान में कभी कोई उंगली नहीं डालेंगे, कोई कॉटन बड नहीं डालेंगे, कोई आला नहीं डालेंगे, कोई चीज़ उठा के अपने कान के अंदर डालेंगे। बस किसी की कही हुई बात भी अपने कान में डाल के इधर से निकाल दीजिएगा।